इस तरह के प्रवासी पक्षियों के लिए बिहार की राजनीति में जगह बना पाना बहुत आसान नहीं होगा। वो शायद अभी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में रहे होते, बजाय उसके उनकी पार्टी एनडीए में भी कहीं नहीं है। बिहार में शराबबंदी को लेकर सर बड़ा शोर है और इस कदर शोर है कि जेडीयू की सहयोगी बीजेपी के 2 नेताओं के बयान सामने आए हैं। बीजेपी एमएलसी हैं संजय पासवान, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी ये है कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। बीजेपी के विधायक हैं ज्ञानंद सिंह यादव, उन्होंने कहा कि देखिए बिहार में शराबबंदी तो फेल है। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था, सहयोगी पार्टी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। इन बयानों को कैसे देखते हैं? देखिए, शराबबंदी एक युगांतकारी कालजयी निर्णय है। इसने बिहार के गांव की तस्वीर बदल दी है। आज महिलाओं के चेहरे पर जो मुस्कान है और जिस तरह से आत्मविश्वास से लबरेज है बिहार की महिलाएं हैं, शायद शराबबंदी उसमें एक बड़ा कारण है और जिसकी वजह से महिला उत्पीड़न की घटनाएं कम हुई हैं, सड़क दुर्घटनाएं कम हुई हैं। साथ ही साथ आज महिलाओं के पास घर के प्रबंधन के लिए ज़्यादा पैसे हैं और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों की किताबें, उनके लिए पौष्टिक आहार और घर के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं उसकी खरीद करने में अब उन्हें सहूलियत है। इसलिए कि उनके पति जो शराब खानों में पैसे का व्यय करते थे, अब वो पैसे उनके घरों में आ रहे हैं। अब इक्की दुक्की घटनाओं को लेकर के जिन नेताओं की भी ये टिप्पणियाँ हैं वो अतिरंजित हैं और वास्तविकता से परे है। ये एक मुश्किल फैसला था और इसी वजह से 1977 में एक बार पहले भी ये बिहार में फैसला लागू हुआ, लेकिन 1978 में इसे वापस लेना पड़ा। हरियाणा की सरकार ने 1996 में इसे लागू किया और 1998 में इसे उन्हें वापस करना पड़ा। लेकिन बिहार के इस फैसले को आज पूरे देश में सम्मान की निगाहों से देखा जा रहा है और अनेक राज्यों में इस तर्ज पर राज्य सरकारों पर शराबबंदी को लेकर के फैसले का दबाव भी बढ़ रहा है। और वैसे में अगर ऐसे बयान आए तो ये कहीं ना कहीं महिला विरोधी बयान मैं मानता हूँ, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो लोग गांधीवादी मूल्यों का हवाला देते हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या किसी भी गठबंधन में शामिल किसी दल के नेता हों, गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में अनेक अवसरों पर यंग इंडिया में शराबबंदी को लेकर अपनी 2 टूक राय रखी। वो पुरजोर हिमायती थे, शराब के सेवन के खिलाफ थे, शराबबंदी जैसे फैसले के पक्षधर थे और भारत के संविधान में इसकी झलक भी आपको दिखेगी। इसीलिए जो लोग ये कभी नहीं कर पाए, जिन राज्यों में जिनकी वह 70 वर्षों में 50 वर्षों तक सरकारें रही हैं, वहाँ अगर नीतीश कुमार जी ने अगर ये फैसला किया तो जो लोग इसकी सराहना नहीं कर सकते उन्हें कम से कम चुप रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सवाल है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है। जेडीयू पहले से वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी करती रही है। जाहिर है अब जब तारीखों का ऐलान हो गया है तो रणनीति को धार देने की कवायद तेज होगी। अब तक क्या फैसला हो पाया है, अगर उसके बारे में कुछ बता पाएँ सर? देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी लगातार पश्चिम बंगाल इकाई के नेताओं के संपर्क में हैं और आधिकारिक तौर पर जो वहाँ की ज़मीनी स्थितियाँ हैं उनका आकलन करके जहाँ प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, जहाँ हमारे उम्मीदवार बेहतर स्थिति में होंगे, उनके नाम को तय करेगी पार्टी। और वैसी स्थिति में जब भी वो ऐलान होगा तो उसकी जानकारी आपको साझा करते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देखिए नीतीश कुमार की सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। इस तरह के बयान वो पहले भी देते रहे हैं, बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा ऐसी बात वो करते रहे। लेकिन इससे 2 कदम आगे जाकर उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारी पार्टी के नेताओं को गठबंधन की चिंता नहीं करनी है, हमारे साथ गठबंधन करने वो लोग आएंगे जो चुनाव में हमारी वजह से हारते रहे। सीधी धमकी है जेडीयू के लिए। मुझे ऐसा लगता है उनको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी बहुत बड़बोले दावे करते रहे हैं। इस चुनाव में एक विध्वंसक की भूमिका भले ही हो सकती है कि किसी निर्माण को विध्वंस के जरिए आप गिराने के प्रक्रिया में शामिल हो जाए, लेकिन निर्माण उनके बस का नहीं है। और सबसे पहली बात तो यह है कि वो बिहार की मिट्टी को जानते नहीं है। इस तरह के प्रवासी पक्षियों के लिए बिहार की राजनीति में जगह बना पाना बहुत आसान नहीं होगा।
इसीलिए मैं मानता हूँ कि खुद का ये ईमानदार आकलन वो नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से वो शायद अभी केंद्रीय मंत्री परिषद में रहे होते, बजाय उसके उनकी पार्टी एनडीए में भी कहीं नहीं है।